नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि लोग चर्चा बहुत करते हैं भविष्य मालिका की। आखिर ये है क्या, क्या कुछ इसमें जिक्र किया गया है? आजकल आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, बहुत सारी जानकारियां आपने यूट्यूब पर देखी होंगी, सोशल मीडिया पर देखी होंगी, लेकिन असलियत क्या है ये आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्या जो घटना होने जा रही है या फिर हो रही है वो सब पहले से लिखा हुआ है, वो सब पहले से तय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नितिशा जी, बहुत स्वागत है आपका। नितिशा जी, सबसे पहले आखिर ये है क्या, भविष्य मालिका की इतनी चर्चा होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है? थैंक यू अनुज जी बुलाने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। देखिए, भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ है जो कृष्ण जी के जो भक्त थे पंचसखा, उन्होंने लिखा है। अच्छा। जिसमें जो पहला नाम आता है वो अच्युतानंद जी का आता है। तो वो पंचसखा के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। लेकिन ग्रंथ ऐसा ग्रंथ नहीं है कि उसे एक बुक के फॉर्म में लिखा गया। वो ताड़ पत्रों पर 18,500 कुछ लिपियां लिखी गई। अब इसे 5 लोग मिलके लिख रहे हैं और भविष्य को देखते हुए लिख रहे हैं। यानी उन्होंने पूरी तरह से हमारे भविष्य को देखा और उसको मेंशन किया। अच्छा। अब लोग कहेंगे ये कैसे मेंशन किया जा सकता है? ये तो हम एज अ एस्ट्रोलॉजर, आप जब ग्रहों को देखते हो तो आप वैसे भी मेंशन कर सकते हो। और उस समय के जो ऋषि मुनि रहे, अच्युतानंद जी जो पंच सखा रहे, वो तो पूरा ज्ञान रखते थे, नॉलेज रखते थे ज्योतिष की, खगोलीय शास्त्र की। तो उन्होंने उस विधि को अपनाकर इसको मेंशन किया। अब यहाँ पे 18,500 लिपियों के रूप में लिखा गया। और ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि एक बुक के फॉर्म में है। किसी के पास कोई लिपि है, किसी के पास कोई लिपि है। और ये भी क्लियर नहीं है कि सभी लिपियां हमें प्राप्त हो चुकी हैं। अच्छा। हाँ, अभी तक कहीं से भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो पूरी लिपियां हम तक पहुंची हुई। अच्छा। कुछ तो बाद में अपडेट भी की गई, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो कुछ तो बाद में अपडेट भी हुई। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये उस समय की है जब 5,000 वर्ष पूर्व इसे लिखा गया, 18,500 लिपियों के द्वारा। और अभी तक हमें पूरा वो ग्रंथ नहीं मिल पाया है, क्योंकि जब भी इसको ट्रांसलेट किया गया, इसको एक अलग ग्रंथ बना दिया गया। अच्छा। तो भविष्य मालिका एक किताब नहीं है, इसको बहुत सारे रूपों में लिखा गया है। भविष्य मालिका किताब को जब भी आप देखते हैं, राइटर कोई और होता है और उसकी थोड़ी सी कहते गणनाएं अलग हो जाती है जी। लेकिन जो बेस हमें जो भविष्य मालिका का मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि उन्होंने जो जो लिखा वो हुआ है। जैसे लोग बाबा वेंगा की बात कर रहे हैं, और भी उनकी बात की जाती है, जो पाश्चात्य संस्कृति से आते हैं, उनसे ज्यादा क्लैरिटी हमारी भविष्य मालिका ने दिया है। और उनसे ज्यादा भविष्य जो वो है भविष्यवाणियां, वो भविष्य मालिका की सिद्ध हुई है, क्योंकि हमने देख ली है वो। अच्छा। नहीं तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, देखिए समाज में 2 मत बने हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इसको डिकोड करने वाला आज तक कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ, और अगर डिकोड ही नहीं हुआ तो ये भविष्यवाणियाँ आ कहाँ से रही हैं जिसका जिक्र होता है। तो आपकी नज़र में क्या है ये? देखिए, मैं ये कहूंगी कि डिकोड में गलती हुई है, क्योंकि जो भविष्यवाणियां उसमें लिखी हैं और वो सच नहीं हुई है, इट मींस वहां पे डिकोडिंग में गलती हुई है। हाँ, ठीक है। क्योंकि जहां तक हम लोग उसको डिकोड कर पाए हैं वहां पर तो वो भविष्यवाणियां ठीक है। जैसे नील चक्र का थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना, पक्षी का उड़ना या बैठ जाना। अच्छा, वो नो फ्लाई जोन है, वहां पे कोई पक्षी नहीं उड़ सकता, नो फ्लाई जोन है। ये फ्लाइट्स के लिए भी, और पक्षियों को भी हमने वहां उड़ते हुए नहीं देखा। अगर आप गए हैं तो हाँ। लेकिन वहां पे एक बाज का नजर आना, उसको बाज वो फ्लैग लेके उड़ रहा है, और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाना। आप जब भी देखिए कि मंदिर के ऊपर, क्योंकि ये पूरी जो भविष्य मालिका लिखी हुई है, ये जगन्नाथ मंदिर को केंद्र बिंदु मानकर लिखी गई है जी। यानी जो इसका बेली बटन है वो जगन्नाथपुरी मंदिर है। तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर का जो ध्वज है, जो इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें आग लगना, उसको लेकर के पक्षी का उड़ जाना, नील चक्र का टेढ़ा हो जाना, और उसमें जो हजारों वर्ष पुराना पेड़ था उसका में आग लग जाना, ये 2019 या 20 के आसपास हुआ था। और आपने देखा कि जैसे ये हुआ उसके बाद कोरोना आया।
उसके बाद जब जब वहां पे पक्षी हमने बाज को देखा है या ध्वजा के साथ कुछ वो देखा है, तब तब आप देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे चाहे वो वायु दुर्घटना हुई हो या ट्रेन दुर्घटना हुई हो या कुछ भी। तो जब जब हमें संकेत मिले हैं वो चीजें हुई हैं, और ये तो भविष्य मालिका में लिखा था। मैक्सिमम चीजें सत्य हुई हैं। इनफैक्ट भविष्य मालिका में लिखा था कि जब हमारा देश आजाद होगा उसमें एक ऐसा मनुष्य होगा जो गुजरात वाले एरिया से होगा और राम राम बोलता होगा। अच्छा, तो गांधी जी को भी भविष्य मालिका ने मेंशन किया हुआ था मोदी जी के बारे में कि एक समय ऐसा आएगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री हो, एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा जो शादीशुदा तो होगा बट पत्नी और बच्चों के साथ नहीं रहेगा, ये लिखा हुआ था। और वो धर्म को मानता होगा और वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा। इसकी भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। ये भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। इनफैक्ट उसमें ये भी लिखा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग होंगे, यानी वो उस समय लिखा गया था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था। हाँ। तो ये तो क्लियर लिखा गया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में तो क्लियर लिखा गया है। तो बहुत सी भविष्यवाणियां हमें वहां से बिल्कुल क्लियर मिल रही है। तो जो सच नहीं हुई है उसको डिकोड करने में कहीं गलती हुई है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें 70% डाटा सही मिल रहा है तो 30% में मिस्टेक कहाँ है, इसका मतलब डिकोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। और वो डिकोडिंग मैं ये सरकार से भी कहूंगी कि अभी उस पर डिकोडिंग और अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य मालिका हम पढ़ते हैं तो वो क्लियर बोल रहा है कि 2032 तक प्रलय आ चुकी होगी। प्रलय इज नॉट कि सब पानी में डूब जाएगा। वो प्रलय जो वो बताना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मनुष्यता वैसी खत्म होगी जहाँ पे पाप बहुत ज्यादा है। अच्छा, जो मनुष्य अच्छे हैं वो नहीं खत्म होंगे। अच्छा, प्रलय का मतलब होता है सब प्रलयहीन हो जाना, सब खत्म हो जाना। वहां पे क्लियर कहा गया है कि सतयुग की शुरुआत 2032 के बाद दोबारा होगी। अच्छा। अब ये अगर हम महाभारत को पढ़ते हैं, हम हरवंश पुराण पढ़ते हैं, हम और शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो ये तो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी सतयुग की शुरुआत तो नहीं हो सकती। इट मीन्स एक ड्यूरेशन बीच का ऐसा है जहां पर फिर से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा। अब जैसे एआई की बात है, ये एआई अब आया, लेकिन ये भविष्य मालिका में लिखा गया था। क्या लिखा गया था AI कि विज्ञान इतना आगे बढ़ जाएगा कि इंसानों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, उनका काम मशीनें करेंगी। सही बात है। तो ये लिखा गया था, तो ये हम झूठला नहीं सकते हैं। और ये भी लिखा गया था कि जब जब साइंस आगे बढ़ेगा, जितना जितना बेस पर, उतनी उतनी प्रॉब्लम्स मनुष्य सहेंगे। या फिर वहां पे लिखा गया था कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो दूसरा धर्म, वहां पे मुस्लिम मेंशन नहीं, दूसरे धर्म के लोगों वाली जो देश होंगे वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम रशिया में, ईरान में, सब जगह प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे 8 कंट्रीज लिखी गई हैं। इट मीन्स अभी जो हम देख रहे हैं इसमें और एड ऑन होने वाला है, जो 2025 से ही शुरुआत हो रही है। अच्छा, और भी देश इसमें जुड़ जाएंगे? और भी देश जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे वो जो धर्म है वो दूसरा है। इट मीन्स हम मुस्लिम धर्म या कुछ यहूदी या क्रिश्चियन धर्म की कंट्रीज को वहाँ पे एड ऑन करता हुआ देख पाएंगे। तो ये बड़ी बातें हैं जी। भविष्य मालिका में अगर उसको सही से डिकोड कर लिया जाए तो हमें तो पता चल जाएगा फ्यूचर में होने वाला क्या है, और आदमी मतलब सतर्क हो जाएगा या डरेगा? मैं कहूँगी सतर्क हो जाएगा। अच्छा। सतर्क क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप भविष्य बदल नहीं सकते जी। भविष्य बदला तो नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, लेकिन हमें प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि ये किस वजह से हो रहा है। जैसे कोरोना महामारी आई, पेड़ में आग लगा और वो पेड़ खत्म हो गया। इतना लाखों वर्ष पुराना एक पेड़ अगर खत्म हुआ है और उसके बाद कोरोना महामारी आई, हमने कितने लोगों को मरते हुए देखा। ठीक बात है। अगर हम उस चीज को समझें, डिकोडिंग के साथ साथ समझना शुरू करें, तो हम अपने नेचर को, अपने प्रकृति नेचर के साथ मर्ज करना शुरू कर देंगे। हमें पता है कि अगर हम प्रकृति से जुड़ के रहेंगे तो हमें जीवन लंबा मिलेगा, अगर हम प्रकृति से दूर जाएंगे तो हमें जीवन छोटा मिलेगा। तो अगर हम डरे तो कुछ नहीं होगा, डरने का कोई फायदा नहीं है। हमें प्रकृति को समझना पड़ेगा कि वो हमें क्या कहना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वक्त रहते संभल गए तो चीजें बदली भी जा सकती हैं या फिर तो उसका असर कम किया जा सकता है। देखिए, ज्योतिष और भविष्यवाणियां कभी डराने के लिए बनी ही नहीं थी। लोग कहते हैं हम डरा रहे हैं कि शनि मीन राशि में है तो ऐसा होगा, ये तो लिखा गया है। और शनि जब 30 साल के पहले भी अगर हम, क्योंकि फ्यूचर देखने से पहले हम पास्ट को देखेंगे, 30 साल पहले क्या हुआ था,
तब भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए बिल्कुल, थे। बिल्कुल। चीन के बच्चों के द्वारा बहुत सारा वो किया गया था, भारत में भी कितनी मौतें हुई थी, कितनी आपदाएं आई थी। उससे 30 साल पहले जाए, उससे 30 साल पहले जाए, अब इसमें डराया क्या? हाँ, वो तो सच है। सच है। हाँ। हमने तो संकेत दिए कि हाँ। ऐसा ऐसा हो सकता है, हो सकता है। आप संभल जाओ। बिल्कुल ठीक तो बात ये है। डराने वाली विद्या नहीं है, ये संभलने वाली विद्या संभलने है। वाली। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं ड्रग्स मत लो, शराब मत लो, ये तुम्हारे लिए बुरा है, या ज्यादा पढ़ो, खेलो कूदो कम, तो वो क्या डरा रहे हैं या आपके भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये एक गाइडेंस है, और ये वो guidance गाइडेंस है, और उसका लोग जो मैंने देखा है कि जो लोग वाकई सही से पालन करते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन आया भी है। कल की अवतार का बड़ा जिक्र होता है भविष्य मालिका में। देखिए, भविष्य मालिका पूरा ही श्री हरि विष्णु के जगन्नाथ और कल की अवतार के बारे में मेंशन किया गया। अच्छा। अब अगर आप पूरे भविष्य मालिका को पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने इसको पूरी तरह नहीं पढ़ा है, इसका कुछ पार्ट्स मैंने पढ़े हैं। अच्छा। तो जहाँ पे वो मिलता है वो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर है। वहां पे लिखा गया है कि जगन्नाथ मंदिर डूबेगा, यानी जल प्रलय आएगी। अच्छा। हाँ, और ये समुद्री क्षेत्रों को जोड़ा गया है यहाँ पर। अब वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा वाला साइड भी है, हाँ। और हमारा इधर बॉम्बे, हैदराबाद इधर साइड भी हो सकता है। तो ये 2026 में भी जल प्रलय आने के संकेत वहां पर मिलते हैं। सुनामी आ सकती है। सुनामी आ सकती है, कुछ एरियाज हैं जो पानी में डूबते हुए हमें नजर आएंगे। ये भारत में ही होगा या ये फिर? भारत में ही होगा। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि अभी ये जगन्नाथपुरी में इस साल देखने को मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा। और जो पंच सखा के जो उनके शिष्य हैं, वो उस विग्रह को कहीं और शिफ्ट करेंगे, ऐसा लिखा गया, ये पहले से लिखा है। लिखा गया है, ये पहले से लिखा गया। अगर आप भविष्य मालिका को और अच्छे से पढ़ते हैं तो भविष्य मालिका में एक जगह और मेंशन की गई है, कटक का एक मंदिर, जहाँ पे श्री हरि विष्णु का एक विग्रह है जो एक सफेद अश्व पर है और उनके हाथ में तलवार है, और उनके साथ उनके भाई बलदाऊ जी भी हैं। अगर हम कल की अवतार को देखते हैं तो वो भी तो वैसा ही है, एक घोड़े पर अवतार और उनके हाथ में एक तलवार है। और अगर भविष्य मालिका की कोडिंग सही हुई है तो वो तलवार वहीं आसपास होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर भविष्य मालिका की कोडिंग सही से हुई है तो जो चीजें लिखी गई हैं वो हमें उसके संकेत मिल रहे हैं। इसका मतलब कल की अवतार अभी होगा। कब तक ये लिखा है उसमें? ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अभी कोडिंग में मुझे प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भारत का आखिरी जो राजा होगा वो ऐसा होगा जिसका विवाह तो हुआ हो बट वो पत्नी और बच्चों वाला ना हो। ओह। और ये पॉसिबल नहीं है। उसमें भारत को विश्व गुरु बनाने तक की बात लिखी गई है। विश्व गुरु बनेगा भारत, पक्की बात, ये लिखी ये गई लिखा है? ये लिखा है। मैं वही जानना चाहता हूँ, तो उसमें टाइमिंग भी तो लिखी होगी। टाइमिंग साल तो यही दिया। कोडिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो 2032 में विश्व गुरु की वो कर रहे हैं। हाँ। मतलब भविष्यवाणी यहाँ हो रही पे है। अंत हो रहा है पाप का और पुण्य शुरू हो रहा है। लेकिन अगर कल की अवतार अभी नहीं आया और वो बाद में आएंगे तो फिर अंत कैसा? सही बात है। और एक अच्छे युग की शुरुआत कैसी? क्योंकि बुरे युग के अंत में कल की अवतार को आना है ना। हाँ। तो मुझे लगता है कि अभी कल की अवतार में काफी समय है, और यहाँ पे कोडिंग में मिस्टेक हुई है। तो ये जो कह रहे हैं कि 2032 में कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा, कल की अवतार हो जाएगा जी। और आखिरी राजा की जिसकी बात हो रही है, तो ये सारी चीजें मतलब अभी मैच नहीं खा रही अभी हैं। मैच नहीं कर रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस पे अभी कोडिंग, या अभी हमें जो ताम्र पत्र मिले हैं वो पूरे नहीं मिले हैं। कुछ तो है जो मिस्टेक हम लोग बीच में कर रहे हैं। आखिरी राजा का क्या जिक्र किया गया है मैडम? वो भारत के लिए है या दुनिया के लिए है? भारत के लिए है, क्योंकि भारत को उन्होंने ये नहीं कहा कि खत्म हो जाएगा, भारत तो रहेगा। तो भविष्य मालिका में ये भी मेंशन है कि भारत तो रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रलय आने की भी तो बात कही गई है उसमें प्रलय आने की बात 2032 से पहले की गई है। अच्छा। मतलब आने वाला समय, हाँ। 2032 से पहले प्रलय आ चुकी होगी, भूकंप आएंगे। और 2026 के लिए चाहे हम बैबा वेंगा की पढ़ते हैं या भविष्य मालिका को पढ़ते हैं, 2026 में तो भूकंप, जल प्रलय, ये सब मेंशन किया गया है। ये होना ही होना ये है। होना ही होना है।
और अगर हम इस साल को भी देखते हैं तो जैसे सूर्य का गुरु का साल है, तो अग्नि तत्व जल तत्व तो एक्टिव है ही है, और गुरु कहीं ना कहीं स्पेस को दिखाता है, तो स्पेस से संबंधित प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मुझे लगता है कि अगर एलियन की हम बात करते हैं, जो लोग मानते हैं कि एलियंस होते हैं, वो भी 2026 से 2028 के बीच हमारे बीच में होंगे, या हमें उनके बारे में अच्छी नॉलेज होगी, क्योंकि अभी छुपाया जा रहा है उनको, क्योंकि अब स्पेस एलिमेंट बहुत एक्टिव है। राहु महाराज कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहा है, और हमें स्पेस के बारे में पूरी जानकारी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक बात है। अब वो लोग कहेंगे फिर आप डरा रहे हो, ये डराना कैसा? क्योंकि हमारे जो शास्त्र है वहां पे तो मल्टीपल यूनिवर्स की बात पहले से की गई है। कहा गया है कि विष्णु जी जो श्री हरि नारायण है, उनके चारों तरफ ऐसी पृथ्वियां घूम रही हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो परलौकिक गतिविधियां हैं, एलियंस हैं, वो नहीं होते हैं, कहीं और जीवन नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, इस पे बड़ी रिसर्च भी हुई है, और हमने देखा है कि पहले भी खबरें आई हैं, लेकिन इन दिनों खबरें आनी थोड़ी कम हो गई हैं। अब लोग उस पे बात आने वाली हैं, हाँ, इसलिए वो कम हुई है। हाँ। क्योंकि अब आने वाले समय में आपको एलियंस से संबंधित बहुत बड़े बड़े न्यूज मिलने वाले हैं। भविष्य मालिका में क्या तीसरे विश्व युद्ध की बात कही गई है? हाँ, बिल्कुल की गई है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, और उसकी शुरुआत भी 2025 से हो जाएगी, ये कहा गया है। यानी 25 तो निकल गया। 25 निकल गया, और हमने वहाँ पे 2 देशों में वार देखी भी नहीं। अभी तो फिर हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं, ऐसा कहा भी जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता दुनिया में जो ऐसा है, हाँ। कि आने वाले समय में 8 से लेकर 13-14 देश लड़ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक और डिकोडिंग में गलती हो सकती है। जब वो लिखी गई थी तो इतनी कंट्रीज नहीं थी, क्योंकि उसके बाद विभाजन हुआ है कंट्रीज का। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में तो मेंशन है, और कैसी कंट्रीज के बारे में अभी विभाजन को मेंशन नहीं किया गया। इट मींस जहाँ पे वो 8 या 13 कंट्रीज लिखी हैं, वो इससे ज्यादा होंगी, ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो बंटवारा भी हुआ है। हाँ, बिल्कुल, तो वो इससे ज्यादा होंगी, क्योंकि अगर भविष्य मालिका में 13 लिखा गया है तो वो उससे ज्यादा है। भविष्य मालिका में भारत चीन, भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर क्या कहा गया है? देखिए, भारत चीन और भारत पाकिस्तान क्लियर लिखा गया है कि भारत को, जिसको वो अपना मित्र मानता है, वहां से उनको बहुत बड़ा झटका मिलेगा, ये लिखा गया है। हाँ। अरे बाप रे। तो चाहे आप पड़ोसी देश मान लो, चाहे आप ये मान लो कि शायद हमारे अमेरिका के साथ मित्रता है या इसके साथ मित्रता है, वहां से हमें धोखा मिल सकता है। बेसिकली वहां पे मेंशन क्या है कि ऐसे देशों के द्वारा भारत में प्रॉब्लम्स को फैलाया जाएगा, जिसको हम अपना मित्र मानते हैं। और अगर हम अमेरिका को सही से समझें, क्योंकि आधे लोग चिल्लाते हैं अमेरिका हमारा दोस्त है, तो जो फंडिंग आती है वो कहाँ से आती है? अगर बांग्लादेश में आज हिंदू मरे हैं तो वो फंडिंग कहाँ से आई? लॉजिकली अगर सोचा जाए, अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक बात है, और अमेरिका को हम अपना बहुत अच्छा मित्र मानते हैं। और जब डॉलर फ्लक्चुएट होता है तो अमेरिका ये सब चीजें करता है बिल्कुल। अगर हम लॉजिकली इस बात को समझें और उस लाइन को समझें, तो हमें आज की वो बातें ठीक लग रही हैं कि वो एक छोटी सी लाइन हमें आज के सर्कमस्टांसेस पे बिल्कुल क्लियर बैठती हुई नजर आ रही है। भविष्य मालिका में जिक्र ये भी किया गया है क्या कि नदियां लाल हो जाएंगी, समुद्र लाल हो जाएंगे, इस तरह की बात? आज ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐसी मानवता को तोड़ा गया है, ऐसी लहू को फैलाया गया है कि वहाँ पे मिट्टी तक लाल हो चुकी है। अभी हमने 2025 में ही बहुत सी चीजों को देखा, तो ये तो मेंशन है और ये होगा। ये किस चीज का संकेत है? ये अराजकता का संकेत है, जहाँ पर जनता राजा की बात को मानना बंद कर देगा, और ये भारत में भी होगा। अरे ये तो अच्छे संकेत नहीं है। हाँ, अराजकता तो फैलेगी, और ये शुरुआत है अभी 2026 से। यानी जैसे जैसे साल बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। सारा खेल 2026 और 32 के बीच में ही है क्या? हाँ जी। तो यानी कि ये बहुत जल्दी होने वाला है बहुत कुछ। देखिए, गुरु जब भी अतिचारी होता है कुछ अलग करता है। शनि जब भी मीन राशि से मेष राशि में गोचर करता है, क्योंकि वो नीच का हो जाएगा, तो कुछ अलग होता है। तो हमें ये क्लियर मिल रहे हैं संकेत कि हम कुछ सालों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सालों में ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम बहुत डीपली इसकी खोज करते हैं तो ये सब चीजें हमें मिली हैं। जैसे महाभारत काल में गुरु महाराज अतिचारी हुए, और लोग कह रहे 32 तक अतिचारी। अनुज जी, 32 तक अतिचारी नहीं है गुरु 2050 तक अतिचारी है। यानी वो कुछ सालों के लिए वो होंगे, फिर वो अतिचारी हो जाएंगे, फिर वो कुछ सालों के लिए वो हो रहे हैं, फिर वो अतिचारी हो रहे हैं। तो
जो अच्छा प्लैनेट है, जो शुभता देने वाला प्लैनेट है, अगर वही स्पीड बढ़ा देगा तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो होंगी। तो मुझे लगता है कि जो कहते हैं कि सतयुग आने वाला है 2032 में, मैं उसको 2050 के आसपास देखना वो करूंगी कि वो 2050 के आसपास होना चाहिए, जब गुरु बैलेंस होगा। अच्छा अच्छा। और कहीं जगह हमें कल की अवतार के लिए भी ये मिलता है कि शायद कल की अवतार, उसमें ही मेंशन किया गया कई पुस्तकों में कि वो 2040-50 के आसपास होगा। ऐसा कई किताबों में हमें मिलता है। साधु संत हो गए, महात्मा हो गए, या फिर कोई महापुरुष हो गए, उनके बारे में कोई भविष्यवाणी उसमें? हाँ, भविष्यवालिका में एक चीज लिखी गई है कि जो झूठे साधु हैं, जो नकली साधु हैं, वो बढ़ेंगे। और लेकिन नकली साधु तो शुरू से बढ़ रहे हैं, वो तो हर जगह है। हाँ, वो तो गुरु नानक देव जी के समय, अच्युतानंद जी के समय तब भी थे, और वो आज भी हैं। और अगर हम कुंभ जाएं या अभी मकर संक्रांति के उसमें जाए तो वो हमें मिलेंगे। तो गुरु ढूंढना मुश्किल होगा, असली गुरु, ये उसमें मेंशन किया गया है। अच्छा। तो वो तो हो रहा है। हाँ। आदमी को पता ही नहीं है जाना किसके पास है, और जब जाते हैं तो ढोंगी लोग मिल जाते हैं। हर कोई ढोंगी भी कह सकते हैं, राजनीतिक भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि अपनी दुकान चलाने वाले। हाँ। क्योंकि अगर आप रियलिटी में साधु हो तो साधु का मतलब क्या है? जो विश्व कल्याण के लिए काम करे। जैसे फौजी हमारे मिलिट्री फौज के लिए काम करता है। आप अगर एंकर है तो आप अपनी एंकरिंग करते हैं अपने चैनल के लिए, अपने पॉडकास्ट के लिए। साधु का मतलब है विश्व कल्याण के लिए काम करना। उसका किसी भी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, ना राजनीति से, ना किसी भी चीज से। तो आजकल हो क्या रहा है, आप जब तक किसी मठ में एक अच्छे से पैसे को नहीं दे रहे हो, आपको मठ में जोड़ने को भी नहीं दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता वो साधुवाद है। बिल्कुल। साधुवाद तो ये कहेगा ही नहीं कि मुझे पैसा दो, वो तो कहेगा मेरा जन्म सिर्फ विश्व कल्याण के लिए हुआ है, मुझे सिर्फ भोजन दो और वस्त्र दो, दैट्स इट। नहीं, मुझे आज का वस्त्र चाहिए, आज का भोजन चाहिए, कल का तो मैं अपने आप खुद देख लूंगा। जब भगवान ने मुझे भेजा है तो भोजन भी भेजा ही होगा। बिल्कुल। और हम सभी संतों समाज के बारे में ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन कुछ लोग हैं समाज में ऐसा जो कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, अच्छे बुरे दोनों लोग हैं, अच्छे बुरे दोनों लोग। कुछ संत समाज अगर डोनेशन ले रहा है तो वो हेल्प भी कर रहा है। और कुछ संत समाज ऐसे भी संत हैं जो हमसे छुपे हुए हैं, जो हमारी आंखों के सामने नहीं आते हैं, लेकिन वो परफेक्ट उस पे उतरते हैं। लेकिन शायद हमारी आंखों के सामने नहीं आ पाते। बहुत सत्ता परिवर्तन का जिक्र है भविष्यमालिका में, या फिर है तो किस सन में है? पहली बात तो मैं कहूंगी 2026 में ही सत्ता परिवर्तन तो नहीं होगा। कोई नेता या तो जाने वाला है या तो नेता हिलने वाला है। और जो इस समय अच्छे वृद्ध अवस्था में है उनकी कंडीशन हम लोग ज्यादा जल्दी सोच लेते हैं कि ये हो सकते हैं, और वो होगा। तो अभी रिसेंटली 3-4 महीने में, अप्रैल के अंदर आपको कोई नेता परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, चाहे वो खुद छोड़ दे, चाहे उसके स्वास्थ्य की वजह से उसको छोड़ना पड़ जाए। और वो पूरे देश में कोई भी हो सकता है, पूरे देश में, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल में ही हो। नहीं, किसी भी स्टेट तो नहीं। हाँ, अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें वो नहीं करूंगी। अच्छा, वो कहीं से भी हो सकता है जी। और ये भी लिखा गया है कि जब अराजकता इतनी फैल जाएगी कि वो देश का जो राजा होगा वो सारी कमांड अपने हाथ में ले लेगा, ये भी मेंशन है। अच्छा। हाँ। ये तो आप बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। और ये भविष्यमालिका में लिखा गया क्या है कि अगर अराजकता फैल जाएगी इतनी तो जो भारत का राजा होगा वो सारी कमान अपने हाथ में ले लेगा। राजा यानी प्रधानमंत्री और सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना। यानी एक राजा का कंट्रोल पूरे हाथ में आ जाना। आप समझ रहे हैं? तो ये सब स्थितियां बनेंगी। राजा की बात आपने कही, उसमें एक जिक्र ये भी है कि कोई ऐसा देश होगा या फिर भारत होगा जो बिना राजा के चलेगा। हाँ, ये भारत के लिए मेंशन नहीं है, किसी और देश के लिए मेंशन है, जहां पर अभी आप उसके राजा को बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत डिप्लोमेटिक नजर से देख रहे हैं। बिना राजा के देश कैसे चलेगा? ये भी तो प्रजा चलाएगी, क्योंकि वहां का जो राजा है इस समय वो बहुत प्रॉब्लम्स कर रहा है, वो प्रजा को भी नहीं समझ रहा, और जो दूसरे देशों के साथ भी वो षड्यंत्र करता हुआ नजर आ रहा। ये भी एक जिस तरफ संकेत जा रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी बातें देखिए, भविष्यमालिका बड़ा लोग इसको सुनना चाह रहे हैं। और आज देखिए हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म पे कितनी बातें हो रही हैं। हाँ, इसकी एक वो हम देते हैं कि गुरु मिथुन राशि में तो हो रही है, लेकिन ये भविष्यमालिका में भी लिखा है, पहले से लिखा हुआ है कि धर्म पर लोग लड़ेंगे।
हाँ। ये तो मेंशन है और आज हम वो देख रहे हैं। हाँ। और जो कंट्रीज आप देख रहे हो लड़ते हुए अभी और जो आगे ऐड ऑन होंगी वहां पे भी आप धर्म की बात को देखोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बांग्लादेश में दुकानें बंद क्यों की गई? सॉरी, ईरान में दुकानें बंद क्यों की गई? क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत थी। हाँ। तो उन्होंने एक टाइम के लिए दुकानों को बंद किया। उन्होंने कहा था कि महंगाई कम करो, लेकिन वो महंगाई कम करे वाला नारा नहीं आया। वहां पे सीधा आ गया कि मुस्लिम कंट्री हमें अलग वो करे। तो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने कि सिर्फ कुछ लोगों ने मार्केट को बंद किया और कहा गया कि महंगाई को कम किया जाए और वहां पे धर्म जुड़ गया। धर्म के नाम पर फिर आगे चीजें बढ़ी। और धर्म के नाम पर सिर्फ वहां नहीं, आप सब जगह देखिए तो धर्म के नाम पर चीजें हो रही हैं। भारत में बहुत जिक्र हो रहा है, अब तो बहुत खुल के चर्चा हो रही है। जब से बांग्लादेश वाला हुआ तब से तो और भी ज्यादा बढ़ गया है कि हिंदू मुस्लिम बात उठ रही है, जबकि हमारे जो देश के नेता है वो ये सब नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी हो रहा है। नहीं, हम लोग जैसे पहले हमने देखा है समाज में हिंदू मुस्लिम की चर्चा इतनी खुल के नहीं होती थी जितना अब सभी धर्म के लोग अभी सामने आ रहे जनवरी हैं। फरवरी के आसपास ही आप देखेंगे कि धर्म को लेकर के फिर कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, फिर लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अब वो मुस्लिम धर्म के लिए भी हो सकता है, वो हिंदू धर्म के लिए भी हो सकता है। अच्छा। वो किसी धर्म की बात हो रही है। अच्छा। तो भविष्य मालिका में धर्म को लेकर के बहुत सी चीजें क्लियर लिखी गई है। ये अच्छे संकेत नहीं है, ये लेकिन अच्छे समाज संकेत के लिए अच्छे समाज संकेत के हैं। लिए भी अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन ये होना है और हमें इस चीज को समझना है कि जब ये होगा तो हमें प्रोटेस्ट सड़कों पर उतर के नहीं करना है, हमें अपनी बात को मनवाने के और ढंग भी रखने चाहिए। क्योंकि अब लोग सड़कों पे उतरने की वो बनेगी, अराजकता तो फैलनी शुरू हो चुकी है। हमें दिख नहीं रही है लेकिन वो शुरू हो चुकी है। और कुछ भी ऐसा हुआ भारत में जहाँ पे लगा लोगों को कि ये गलत हुआ है तो वो बढ़ जाएगी। अच्छा। तो लोगों को हम डराना नहीं चाहते, हम समझाना चाहते हैं कि विवेक का इस्तेमाल करें। जो लिखा गया है और जो आज सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं उसमें आपका विवेक कैसे काम करता है। तो ये डराना नहीं होता, ये विवेक का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, क्या उस पे जिक्र है कि आसमान से आग बरसेगी? जैसे मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, तो चूंकि आप आई हैं हमारे स्टूडियो में तो आप अच्छे से हमें बता पाएंगी, समझा पाएंगी। और क्या ये ड्रोन, मिसाइल, न्यूक्लियर वॉर आपने जैसे पिछला एक A3 करके कुछ नाम आया था पिछले दिनों, जो सूर्य का चक्कर लगा करके निकल गया था, एटलस 3, जी, एटलस 30 कुछ ऐसे ही नाम था। जी। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें तो हो रही हैं और उसमें ये लिखा है कि आकाश मंडल से एक उल्का पिंड आकर के धरती से टकराएगा। अभी वो नहीं हुआ है, ये हो सकता है। उसमें दूसरी लाइन लिखी गई है कि आकाश मंडल पर आपको 2 सूर्य नजर आएंगे। 2 सूर्य? 2 सूर्य। आकाश मंडल से आपको पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा कब छाएगा? ये मुझे लगता है कि ये जब सैटेलाइट की प्रॉब्लम आएगी तो अंधेरा छाएगा। और जो 2 सूर्य की बात लिखी गई है, मुझे लगता है कि कुछ नए ग्रह की खोज होगी जिसके लिए 2 रोशनी के सूर्य की बात लिखी गई है। या तो कुछ ग्रह खोजा जाएगा या तो उल्का पिंड सूर्य के इतना पास होगा कि हमें वो 2 तरह से 2 होके दिखाई पड़े। ये तो बड़ा असंभव सा लगता है मैडम। 2 सूर्य दिखने की बात कही गई है, 2 सूर्य और भविष्य मालिका में कही गई है। मालिका में ये लिखा गया है। अब उस भविष्य मालिका की भविष्यवाणी इतनी सच होती है कि अब विश्वास भी करना है और विश्वास हो भी नहीं रहा। यहाँ पे हम कहेंगे कि या तो कोडिंग में प्रॉब्लम है, हाँ। और या फिर ये होके रहेगा। 2 ही चीजें हैं। अगर कोडिंग सही हुई तो 2 सूर्य नजर आएंगे और कोई उल्का पिंड भी टकरा सकता है। उल्का पिंड भी टकरा सकता है, लेकिन वो समुद्र में जाके गिरेगा। अच्छा, लेकिन समुद्र में जाके भी गिरेगा तो जल प्रलय आएगा। जल प्रलय तो मेंशन है, ये तो क्लियर लिखा गया है। इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी कोडिंग में भी, क्योंकि कई बार कई जगह पे मिला है, तो इसको नहीं डिनाई किया जा सकता। कोरोना जैसी कोई महामारी फिर से आ सकती है? हाँ, अगर मैं भविष्य मालिका की बात करूं तो लिखा गया है। अच्छा। बिल्कुल। और अगर मैं हमारे 3G 4G 5G 6G की बात करूं तो भी ये होता रहा है। आप जब G बड़ा है तब आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स हेल्थ को लेकर के आई हैं। तो अब जब 5G आया है तो ये प्रॉब्लम हुई है, तो जब 6G आएगा तो कुछ ना कुछ वो तो आएगी महामारी। अभी 2026 में नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग न्यूज चैनल्स पे भी ये चला रहे हैं कि ये साल महामारी का है। हाँ। मुझे ये महामारी का साल नहीं लगता। ये महामारी का साल नहीं लगता। आप 6G आने के आसपास देखिएगा महामारी फिर से आएगी, लेकिन बड़ी आएगी। लेकिन तबाही तो होगी, तबाही होगी 2026 में। बिल्कुल।